भाईजान आपका नाम क्या है? आप बता लीजिए। भैया आप क्या काम करते हैं? हम परिंदे रखे हुए हैं जी, शौकिया तौर पे। और आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? आप माशाल्लाह आपकी उम्र तो अभी छोटी सी है, 17-18 साल। तो आप ये आपका नाम सुना इलाके में बड़ा है इस काम में, परिंदों के शौकीन हैं, तो आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 10 साल जी। 10 साल, यानी कि आपने छोटी उम्र में ये काम शुरू कर दिया था? बिल्कुल जी। तो आप फिर पढ़े नहीं हैं मतलब? नहीं जी। अच्छा, क्या आप ये जो आपका काम आप बता 5 पढ़ा हुआ जी। 5 पढ़े, आपने ये जो काम कर रहे हैं क्या मतलब आप इसमें से कोई सेल बेचते भी हैं या फिर सारे? बिल्कुल जी भाई, मैं सेल भी करता लेता हूँ। अच्छा, तो नहीं है आप मतलब अगर आपके पास ये सारा काम तजर्बा है तो आप इसको कोई बड़ा फार्म बना लें, कोई आप प्रॉपर इसका काम शुरू कर लें। अगर आपके पास कोई पैसे हैं तो आप अभी आप थोड़ा कमा रहे हैं तो आप यानी कि इसका कोई फार्म बना लें, उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा रख लें, उस पे से आपको ज़्यादा मुनाफा आ जाएगा। कि या ये जो छोटा काम आप चला रहे हैं यही आपके ख्याल में ठीक है? ओ भाईजान, बात पता है असल से क्या बात है जी। वो इमरान खान की आजकल हुकूमत है जी, वो पैसे की बहुत कमी है, परिंदा बिकता नहीं है, वो बीमार हो जाता है जी, मर जाता है जी, ठीक है जी, फिर पीछे से हट जाते हैं जी, फिर चुप कर जाते हैं जी, फिर परिंदे नवे लाते हैं जी, फिर वो बनाने की कोशिश बड़ी करते हैं जी, बाकी कोशिश होती ही नहीं है जी। जैसे सही आप कहते हैं कि इमरान खान के आने से आपका बिजनेस डाउन हुआ है, मार्केट में रेट नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी है, वो आपको मुनासिब रेट नहीं मिलता, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी। वो कहते हैं जी कोरोना आ गई जी, कोरोना आ गई जी, वो साढ़े पास पैसे नहीं इतने हैं जी। उन्होंने परिंदे की तस्वीर लगाई है जी, वो पैसे आने नहीं, बहुत तुझे ज़्यादा मांग लेते हैं जी। यानी कि आपको आपके मुनासिब जो आप उस पर ख़र्चा करते हैं, आपका प्रॉपर उसको आपको मुनासिब रेट नहीं मिलता जितनी आपकी कीमत होती है। जी जी भाईजान, जी जी। सिर्फ ये इमरान खान के आने की वजह से हुआ सारा काम या पहले भी मार्केट ये डाउन थी? पहले तो अल्लाह का शुक्र था जी, अल्लाह का शुक्र था जी। अच्छा, और किस किस का शौक करते हैं आप? साथ में कोई इसके अलावा कोई और काम करते हूँ? हाँ जी, और काम भी करते हैं जी। कौन सा काम? वो मेरे पास पशु हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जी, पशुओं का भी काम करते हैं जी। कितने रखे हुए हैं? 10 डंगर जी। तो सारा काम 10 आपने जो डंगर कह रहे हैं आप पाले हुए हैं, तो सारा काम उन 10 का आप खुद करते हैं अकेले? बिल्कुल जी, मैं अकेला करता हूँ। तो इसका मतलब आप सारा दिन बस इसी काम में ही गुजार देते हैं अपना दिन? बिल्कुल जी। तो एंजॉयमेंट नहीं करने जाते कहीं? नहीं जी, एंजॉयमेंट है जी मेरे पशुओं में हो जाती है या मेरे परिंदों में हो जाती है जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये आपको जब उनसे आप यानी कि अपने परिंदों के साथ उनको खाना खिला रहे होते हैं तो आप उसी से फ़ख्र महसूस करते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। यानी कि हकीकत में होना ही ऐसे चाहिए, बंदा जो काम कर रहा हो ना उससे इंजॉय भी कर रहा हो, ये नहीं कि मजबूरी के लिए ये मैं काम कर रहा हूँ, उससे आप इंजॉय भी करें। असल ज़िंदगी तो यही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने किस किस तरह के जो जब परिंदे पाले हुए हैं वो कौन कौन से किस तरह के होते हैं? वो परिंदों की यहाँ बढ़िया किस्में हैं जी भाईजान। वो तो नहीं इस गल का पता, ये परिंदे बहुत किस्म के हैं जी। मेरे पास कुछ 3-4 वैरायटियाँ हैं जी, ठीक है ना। कोई 3-4 वैरायटियाँ अच्छियाँ भी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा महंगी हैं, कुछ 3-4 वैरायटियाँ जी सस्तियाँ भी हैं मेरे पास। नहीं मतलब परिंदों में तो 1000 चीज़ें हैं। आप तीतर, बटेर, कबूतर, क्या चीज़ मतलब परिंदों में आप बताएं। मैं कबूतर रखे हुए हैं जी, शौकिया कुक्कड़, वो कबूतर। कुक्कड़ और कबूतर। कबूतरों की कितने किस्में हैं जो आपने अच्छे तरीके से पाली हुई हैं? वो 5 किस्में हैं जी। कौन कौन सी, उनके नाम हमें बताएं हमारे व्यूवर्स को। वो जी मेरे पास हैं जी रेड टेल, येलो टेल, ब्लैक टेल, और जी अगू ब्लैक पिछू वाइट। नहीं ये सुना है हमने, हमारा तो ये फील्ड नहीं है ना, ने ये हमने कभी काम किया, सुना है कि ये बाज़-औक़ात जो मतलब इनका पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है, तो आपके पास उसकी क्या निशानी है, क्या आप जज कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है? बस जी जो थोड़े जे नज़दीक हो जाओ ना, या उसकी कली से देखते हैं जी, तीजी या चौथी कली में जी जी, फिर सानू पता लग जाता है जी ये नारा है, ये मादी है जी। अच्छा, और कुकड़ों का आप कह रहे हैं कि उसमें आप क्या कितना तजर्बा है और कहाँ से काम कर रहे हैं? उसका तो बच्चा ऐसे जी 3 दिन का या 4 दिन का या 10 दिन का हो तो ये बच्चा 10 दिन ये चूचा है जी, मादी है जी। अच्छा, तो इसके लिए मतलब छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, आपने तो माशाल्लाह 10 साल से काम कर रहे हैं। जी जी। तो क्या आप इसमें आपको मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज का भी पता है या? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है जी, पता है जी। अच्छा, माल पशु का जो काम है तो वो जैसे अभी बारिश के दिन है, मौसम बहुत ख़राब है, तो फिर आप ये काम कैसे निपटाएंगे? बस वो कर लेते हैं जी, फिर बारिश भी जी। नहीं मतलब अब आपने क्या करना है, अब आप सुबह सुबह का टाइम है तो आपने उसके लिए जानवरों के लिए चारा वो कैसे लाएंगे? वो चारा लेंगे जी ऑलरेडी में।
तो उसको काटेंगे कैसे? मतलब अब तो बारिश हो रही है तो फिर आपने ये तो लाना है जानवरों के लिए, तो आप रियायत नहीं कर सकते ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, उन जानवरों का सी ढिड भरना है जी, उसका पता पेट पूजा सी करना है ना जी, ते वो उसको सी ले आएंगे चारा बाहरों खेतों में जाके, ठीक है जी, ते ले आन के जी मशीन पर रखेंगे, कुतरेंगे जी, कुतर के पशुओं को पाएंगे जी। कितने का आपका रकबा है? रकबा बस 2-3 किले है। 2-3 किले हैं। तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आजकल वो बड़ी बढ़ के मारे, मैं हुकूमत गिरा दूंगा, ये करूँगा। क्या वो हुकूमत गिरा सकते हैं? उनमें इतनी पावर है? ये कोई पता नहीं जी। नहीं, आप थोड़ा सा खबरें सुनते हैं तो आपको नहीं अंदाज़ा होना चाहिए ना, क्या वो हुकूमत गिरा सकते हैं? ये जो PDM है जी, गल असले है जी भाईजान ना, बात असले है, वो कहता है जी मैं हुकूमत गिरा दूंगा, ये कर दूंगा जी, इमरान खान ने महंगाई कर दी है जी, तो बिल्कुल जी तो अपन हम देखते हैं जी, महंगाई तो बहुत हो गई है जी, ठीक है जी। जी जी। जो वो अगे जूते थे ना जी 150 का मिलता, वो इस टाइम जी 250 रुपये का मिल रहा है जी, ठीक है जी, तो गरीब बंदे तो ये भी जूता भी नहीं लिया जाता जी। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे व्यूवर्स को आप ये बताना चाहें कि नहीं, वो जो कहता है मैं एहतसाब का अमल शुरू कर रहा हूँ, मैं इनका हिसाब करूँगा, इन्होंने मुल्क को लूटा है, क्या आप नहीं कहते कि इन्होंने वो हुकूमत भी कहती है कि अगर नवाज शरीफ ने लगाया ना तो उन्होंने खाया भी है? आप इस बात से मुतफिक है कि वाकई उन्होंने खाया, मुल्क को लूटा ज़रूर है इसमें? बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्होंने खाया भी है जी, उन्होंने मुल्क पर लगाया भी है जी, उन्होंने पक्की हर गली गली में जी दी है, गाँव में जाके, ठीक है जी। ठीक है। ते वो जो इमरान खान कह रहा है जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा जी, उन्हें कुछ भी नहीं करना जी, बस उसकी गल्ला है जी। अच्छा, तो ये जो बिलावल साहब हैं जी, क्या इनको उर्दू नहीं बोलनी आती? हमारी कौमी ज़बान है, वो कहता है, और वो कहता है वो मेरा अब्बा आएगी, मैं ये ऐसे कर दूंगी, ये उसको उर्दू नहीं बोलनी आती, क्या वो हुकूमत चला सकता है? वो जी किसी जिस भाई को उर्दू नहीं बोलनी आती वो कैसे हुकूमत चला सकता है जी, ठीक है जी। वो कहता है मैं पाकिस्तान का लीडर बनूंगा, मैं ऐसे हालात बदल दूंगा। क्या जब जरदारी की हुकूमत थी तो इमरान खान जितनी महंगाई थी या इससे हालात बेहतर थे? क्या वो भी इसके नाल का था जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये जो मरियम बीबी हैं, और इन पे भी इल्ज़ाम है, वैसे वो अब जेल में हैं, जेल से रहा हुई हैं, वालिदा अपने नवाज शरीफ की तमादारी के लिए, उसकी देखभाल के लिए, तो अब वो बाहर हैं, तो वो भी बड़ी सियासत में गर्मा गर्म हैं। जी जी। तो क्या जो उनका चचा है शहबाज शरीफ जी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत में कोई फ़र्क है का, या नवाज शरीफ अच्छा लीडर है शहबाज शरीफ की निस्बत? वो जरा से ना जी नवाज शरीफ जी 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 उस बहुत अच्छा आदमी था जी, जी। उसकी रीस से वो मरियम नवाज नहीं कर सकती जी। अच्छा, वो कहते हैं, मरियम बीबी कहती है कि मेरा जो अब्बा जी हैं नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब, वो कहते हैं कि हमें अवाम का बहुत दुख है। यार अवाम का उसको दुख क्या हो सकता है जो अपनी बीवी के जनाजे पे इधर लाहौर नहीं आ सकता, मतलब इधर नहीं आया, वो उसने लंदन से बैठ के वहाँ पे जनाजा अदा कर लिया, तो उसको अवाम की यार क्या मोहब्बत है? आप कैसे साबित करेंगे कि वो अवाम की मोहब्बत में इधर आएगा, जिसको अपनी बीवी के जनाजे में उसकी कब्र पे उसमें थोड़ी सी मट्टी भी नहीं रखने आया, वहाँ नहीं आ सकता, तो वो अवाम का कैसे यार हामी हो सकता है? मैं नहीं मानता इस बात को। वो जी असी इस गल को लेते हैं जी, वो अगे रह के गया ना जी, अगे 5 साल उन्हें हुकूमत की है थी जी जी, बहुत अच्छी हुकूमत उन्हें जी की थी, ठीक है जी। वो मरियम नवाज उन्हें कहती है जी वो मैं ही कर दूँगी, मैं वो ही कर दूँगी, बुढ़िया ने की हुकूमत चलानी होती जी। अच्छा, हुकूमत इस बात को बड़ा पॉइंट आउट करती है कि उनकी हुकूमत तकरीबन वो 30 साल से ना, पिछले अरसा दराज से 30 साल से वो हुकूमत में रहे हैं, कभी वो मशीर, कभी वज़ीर, कभी ये कभी वह, लेकिन वो उन्होंने अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा सके यार? ये तो गरीब बंदा है, अब उसने इलाज करवाना तो वो भी लंदन जाए, उनके पास तो पैसे हैं, फिर वो इलाज क्यों नहीं करवा रहे? अपना हॉस्पिटल इधर बनाए ना, अपने इलाज के लिए तो बना ले, क्यों नहीं बनाते? वो बस उसने बनवाए तो थे जी। नहीं, वो कहते हैं थोड़ा सा बीमार हो जाए लंदन चले जाना है, अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल बनवाए। इमरान खान यही तो कहता है कि ये बड़े शाही थे, इन्होंने अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल। वो भाईजान जी इमरान खान को आज 3 साल मैंने दादा हो गया जी कि 1.5 साल हो गया जी, ठीक है जी। वो उसने इधर से कोई अस्पताल नहीं, कोई लाना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं बनाया जी। यार वो कहते हैं कि हम जब आए हैं ना तो हालात बड़े ख़राब थे। ते वो हालात कैसे ख़राब थे जी? जिस एक बच्चे पर इतना कर्जा चढ़ गया जी, वो आप दे नहीं सकते जी। यार वो कहते हैं ये जो मेट्रो है, ठीक है, ये नहीं बनवानी चाहिए थी। इन्होंने जब ये जाते हैं, ये थोड़े दिनों बाद ये इन्होंने कहते हैं, इमरान खान कहता है इन्होंने यानी कि लगाया भी है, वो भी कहते हैं लगाया है जी जी,
ठीक है, लेकिन इन्होंने खाया ज़्यादा है, इस वजह से कर्जा ज़्यादा चढ़ गया। पहले वो कहते हैं 6,000 रुपये, सिर्फ 6,000 अरब था कर्जा जब मुशर्रफ की हुकूमत थी। उसके बाद नवाज शरीफ और जरदारी आए, इन्होंने काम थोड़ा किया, लेकिन मुल्क को 30,000 रुपये का मकरूज कर गए। हमें वहाँ से किस्तें अदा करनी पड़ रही हैं, जिस मुल्क में जाती हैं हम पैसे मांगते हैं, बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने कहते हैं शाही खर्चियों में पैसा ज़ाया किया, लगाया भी है लेकिन खर्चा ज़ाया बहुत किया है। नहीं भाईजान, बिल्कुल इन्होंने खर्चा बिल्कुल किया था। बाकी जो इन्होंने पैसा खर्चा किया है वो उसने मुल्क पर लगाया है जी, वो इस बाहर नहीं लेके गए, ठीक है ना जी। अच्छा, इनकी बाहर फैक्ट्रियाँ मिले हैं जी जी, इनका लंदन में है, इंडिया में, इस तरह बहुत से सऊदी अरब में इनका कारोबार है। तो ये वहाँ से अपनी मिलें, अपना सारा का सारा पैसा इधर पाकिस्तान में ले आएँ ताकि कोई बंदे इधर मुलाजमत कर लें। यानी कि एक फैक्ट्री बनती है ना, तो वहाँ लोग बड़े मुलाजम बनते हैं, कोई तो लोगों को रोज़गार मिले। इनका पैसा सारा बाहर पड़ा है, ये उसको पैसे को अपना इधर पाकिस्तान क्यों नहीं लाते? भाईजान जी ये देखो, उसकी उम्र मेरे हिसाब नाल कुछ 70-80 साल हो गई होनी है। वो 70-80 साल का वो 10-10 रुपया भी तुसी कमा के रखो ना जी, वो भी उसके पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं जी उधर से आपकी फैक्ट्रियाँ जी, वो ये बात है जी, वो आई हैं जी, इमरान खान कहता है वो आई हैं जी। वो दसो जी एक बंदे की 500 रुपया दिहाड़ी है जी, जी 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 मैं सुना आपके बात। वो 500 रुपया की दिहाड़ी जी जोड़ने लगता है ना जी, जी वो जी उसके पैसे भी इतने हो जाते हैं जी। उन 70-80 साल में तुसी ला लो साहब, 70-80 साल उम्र है, तो पहला गुजर गई है जी जी ठीक है जी जी, उसके पैसे तब इतने बन जाते हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं जी, इमरान खान कहता है जी वो पैसा बाहर लाएगा जी, वो उसकी फैक्ट्रियाँ जी, वो उसकी कमाई की फैक्ट्रियाँ जी। नहीं, इमरान खान हालांकि कोई उनके पास सरकारी ओहदा नहीं था, उन्होंने अपना 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिखाया है कि मैंने ये इधर से पैसा, ये अपना मनी ट्रायल नहीं दे सकते। बताएं ना कि मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि हमारी बैरून मुल्क तो क्या किसी बाहरले मुल्क, क्या पाकिस्तान में भी हमारी कोई जायदाद नहीं, अब उनकी फ्लैट से निकल आई हैं, फिर जवाब क्यों नहीं देते? ये झूठ बोलते हैं यार। इमरान खान कहते हैं कि वो यू टर्न लेता, वो यू टर्न लेता, झूठ नहीं बोलता। इन्होंने पहले कहा था कि हमारी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। ये मरीम नवाज का ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे ये सबूत है, लेकिन अब उनकी जायदादें निकल रही हैं, वो कतरी खाते दिखाए, वो झूठे, सब फ्रॉड है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? वो इमरान खान ये भी तो कहता था जी, ये नवाज शरीफ के पास इतने पैसे हैं जी, इतने अरब हैं जी, मैं ले लूँगा जी, मैं ही कर लूँगा जी। तो आज तक रुपया तो एक भी नहीं सबूत होया जी। और शहबाज शरीफ के पास जी या उधर नवाज शरीफ के पास, वो बस जेड़ा देखता है या ठीक है बंदा रुकते जा रहा है जी, उसे पकड़ता है जी, चल बंद कर देता है जी, उसे पकड़ता है जी, बंद कर देता है जी। वो कैसे कम चलाएगा जी यहाँ पे? मेरी बात सुने, मेरी बात सुन। वो सारा सब कारोबार इस टाइम बंद है जी, ठीक है जी। वो असी हम नजदीक देखो जी, असी हम आधे गाँव में चले जाते हैं, जी 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 मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। और रुपया साढ़े पास खाने का नहीं है जी, खाने का पहले भी खाने वो 10 रुपया साढ़े पास नहीं है जी। अगे अल्लाह का शुक्र था जी, पेट्रोल भी सस्ता था जी, चीनी भी सस्ती थी जी, घ्यो भी सस्ता था जी। हुण वो जी तुसी आप ला लो जी, घ्यो जी वो बहुत महंगा हो गया जी। 500 रुपया दिहाड़ी है जी, दसो जी बच्चों बंदा खवावे या घ्यो लियावे जी, बंदा आप खावे जी। हुण जेड़े बंदे दे 5 बच्चे हैं जी, तुसी दसो जी वो बंदा की कर सकता है जी? नहीं आप आपके 5 बेटे हैं। आप नहीं, आपकी तो अभी मतलब शादी नहीं हुई, आप अनमैरिड हैं, आपका तो खर्चा भी कम है, लेकिन आपके जो वालिदैन हैं, ज़ाहिर बात है अभी आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका खर्चा तो वो नहीं, आप ये वो मुतमिन नहीं है। आपने वोट, आपका वोट ID कार्ड बना हुआ है? जी जी बिल्कुल जी, बना था। अच्छा, तो आप नेक्स्ट इलेक्शन में किसको वोट कास्ट करना चाहेंगे? बस पहले तो इमरान खान को दिता था जी, उन्हें जी मैं तब्दीली लिया दूंगा जी, उन्हें ऐसी तब्दीली लिया जो वो असी आपके जूते लेने भी रह गए हैं जी। वो कहता है कि कोई गरीब आदमी नहीं रहेगा। हाँ जी, तो क्या उन्होंने गल पूरी होगी जी, कोई गरीब आदमी नहीं रहा जी। जरा कैसे कैसे साबित करें ना? वो कहता कोई गरीब आदमी नहीं, क्या मर गए हैं सारे गरीब आदमी या गरीब अमीर हो गए हैं? बिल्कुल जी, जेडे अमीर समझिए वो भी गरीब हो गए हैं, ठीक है जी, वो नीचे लग गए हैं जी, नीचे। गरीब मर गए हैं? मरे तो नहीं जी, मरने के हुए पे हैं जी। नहीं, आप तब्दीली से मुतफिक नहीं है? नहीं जी, दिया था वोट तो इससे दिया था जी, ये कहता सो आपको इतने घरों को मैं नौकरियां लगवा दूंगा जी। जो वो पड़े हुए हैं जी, वो भी चारे गलियों में फिरते हैं जी। यार वो कहता है कि 60 साल का पुराना गंद पड़ा हुआ है इस मुल्क में, मैं एक दिन में कैसे ठीक करूं? आप 60 साल जिन्होंने हुकूमत की उनसे नहीं पूछते। मैं 2 साल का आया हूं, अभी मुझसे सवाल शुरू हो गए हैं। भाई 60 साल वालों से तो पूछो आपने क्या किया है, क्या ये उसकी बात ठीक है? वो बात उसकी ठीक है जी, ऐसी एक बात नहीं कहते जो नहीं ठीक कहता, वो बात ठीक कहता है। बाकी कुछ तो कुछ इन्होंने भी करना चाहिए था, ठीक है। वो नहीं इसने कुछ किया, वो ये बात कहता था जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 2 साल तक जैसे हो गए हैं जी आए को इमरान खान को भी, ठीक है जी।
ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਕੋ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ दी है जी जी ठीक है बिल्कुल जी। बिल्कुल। ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ कपड़े को उसको लग गई है जी हर शੈ जी नहीं ले सकता जी गरीब बंदा जी। अच्छा गैलप सर्वे है इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान से एफिलिएट है, उसने ये सर्वे जारी किया कि पाकिस्तान के 65% लोग हर हाल में खुश रहते हैं। यानी कि आप रेडी वाले से पूछे ना कि भाई ये केले आपने किस तरीके से लगाए हैं, मतलब रेट पूछें तो वो आगे से कहेगा यार मैंने ना चीन के लगाए हैं, मैंने दर्जन में लगाए हैं। आप कहते हैं कि टाइम क्या हो गया, आप कहते हैं यार टाइम जवानी का अच्छा होता है। यानी कि बात पाकिस्तानी मजाक में डाल देते हैं। तो पाकिस्तानी एक खुश कौम है, बिल्कुल जी, मतलब परेशानी को इतना नहीं ले। परेशानी कोई नहीं जी। चलो सही। अब यानी कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप क्या ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ये जो जरदारी साहब हैं, ये तो उनसे पीछे हट गए हैं? जी जी, वो जड़ा फजलुर रहमान साहब है ना जी, उसे भी नहीं है तक जी हुकूमत मिल सकती, ठीक है जी, कभी भी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। वो नहीं मिल सकती जी, वो कोशिश करेगा जी, तो वो इमरान खान जी बासा कहता है जी वो इससे पैसे ले गया जी, वो यही कर गया जी, उसे फ्रॉड दा पर्चा कटेगा जी, उसे जेल में रख देगा जी बस। शेख रशीद साहब भी यही कहते हैं कि सारे वडेरे मर जाए मुल्क के, मौलाना फजलुर रहमान साहब आप कभी भी आपको हुकूमत नहीं मिलेगी, ठीक है बात? बिल्कुल जी ठीक है उससे बात। आप कुछ हुकूमत के बारे में कहना चाहेंगे उर्दू में? आप 3-4 1-2 बातें हमें बताएं। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए इस मुल्क के बारे में? हुकूमत को जी इससे ये करना चाहिए जी, अच्छा तरीका दिता जाए जी, अच्छी अच्छी नौकरी दी जाए जी, ठीक है जी, जो पढ़े हुए हैं ठीक है जी, और जेड़े अनपढ़ हैं जी उसे काम में लगाया जाए जी, ठीक है जी। तो जनाब जी कुछ पेट्रोल जो घटाया जाए जी, चीनी घटाई जाए जी, ठीक है जी, फिर असी खुशहाल हो सकते हैं जी। अच्छा चलो ठीक है, आपकी आरा का बहुत बहुत शुक्रिया। वाह।